साहिब बंदगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो वाणी बाबा नानक जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग नंबर 661 पर दर्ज है। और इतनी प्यारी वाणी, इतनी विवेकवान वाणी है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। और ये जितने भी काल के दूत बैठे हैं आपको भरमाने के लिए, इन सबके इरादों पर आप पानी फेर सकोगे। आप इनके चंगुल में नहीं फंस सकोगे अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो। भाइयों, ये हमें केवल तभी लूट सकते हैं, केवल तभी मूर्ख बना सकते हैं जब हम विवेकी ना हो तो। इस दास का, इस आपके भाई का केवल एक ही काम है, आपको विवेकी बनाना। आपको इतना विवेकी बनाना चाहता हूं मैं कि एक एक चीज आपके समझ में आए और आप स्वयं से इतने समर्थ हो सको कि एक एक वाणी का सार आपको पता लगे, आपको संतों की वाणियों का सार पता लगे, ताकि आप किसी के भी द्वारा मूर्ख ना बन पाओ। सबको ज्ञान हो कि हमने करना क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हर चीज का पता हो, तब बात बनेगी मेरे भाई। बस समझ नहीं पा रहा है कि तू है क्या। तो क्या कहती है वाणी? नदर करे ता सिमरिया जाई, आत्म द्रव्य रहे लिवलाई, आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। देखिए कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि वो नदर करे, वो दया करे, वो बंदी छोड़ चाहे तो सिमरिया जाई। सिमरण भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे, क्योंकि हम जो भी सिमरण करेंगे वो 52 में आ जाएगा। 52 अक्षरों के अलावा हम क्या कर सकते हैं? या तो कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिया, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी 100 पे जप लिया, ओ हम, सो हम, को हम, वो हम, वाहे गुरु, अल्लाहू, या फिर कभी मन में जप लिया, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम, कबीर कबीर कबीर, साहिब बंदगी सतनाम, सत्य कबीर, ओम सोहम ज्योत निरंजन निरंकार। या फिर तीर्थों में जाके माथे टेकने लगे, नदियों में नहाने लगे, पहाड़ों की परिक्रमा करने लगे, और कोई अरदास पूरी हो जाए तो लेट लेट के मंदिरों तक जाने लगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये सब मन की भक्तियां हैं। कभी व्रत रख लिया, कभी पाठ करवा लिया, कभी नित्यनेम करने लगे, पढ़ने लगे, गुणने लगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब तक उस मालिक की नदर ना हो जाए, उसकी मेहर ना हो जाए। क्योंकि जब वो मेहर करता है तब आपको आपका निज नाम मिलता है। इसीलिए बोला है, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई मेरा नाम नहीं जानता, केवल बंदी छोड़ जानता है, वो परमात्मा जानता है। और वो यहां कोई अपना नाम देने नहीं आता, उसके तो अनंत नाम है, कोई भी जप लो। वो यहां तुम्हें तुम्हारा निज नाम देने आता है। तुम्हारा नाम, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा रूप क्या है? तो साहिब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। हे जीव, अगर तू अपने निज रूप को जानना चाहता है तो शब्द को परख ले, क्योंकि मैं भी शब्द हूं और तू भी शब्द है। तू कोई देह नहीं है जो कभी खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तू आत्मदेव है, तू अजर अमर अविनाशी है, केवल खुद को भूल गया है। और खुद को भूलने के कारण
तू परमात्मा को ढूंढ रहा है, तू किसी और को ढूंढ रहा है, क्योंकि तू खुद को भूल गया है। अगर तू खुद को चीन जाए तो परमात्मा स्वयं तू ही हो जाए। तुझ में और परमात्मा में कोई भेद ना रहे। जो तू सो हम, उस अवस्था को प्राप्त कर जाए। लेकिन जब तक तुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुझे इन तंत्रों मंत्रों से, इन पाखंडों से छुड़वा दे, जब तक तू अमर नहीं हो सकता मेरे भाई। तुझे गर्भ जूनों में आना जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तू अमर होना चाहता है तो केवल उसको जान ले जो स्वयं अमर है, और वो है तेरा निज रूप। उस निज रूप को पहचान ले इससे पहले कि तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। तो इसी के लिए नानक साहब बोल रहे हैं, नदर करे ता सिमरिया जाई, आत्म द्रव्य रहे लिवलाई। वो आत्म रस, उसमें जब तुम सुरती लगाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम आखिर हो कौन और तुम अपने आप को समझ क्या रहे थे। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि जब तक ये जीव अपने आप को आत्मा करके नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने पर यह निर्मल अवस्था में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंच के इसके अंग संग वो परमात्मा रहता है। जैसे पानी में समुद्र रहता है और समुद्र में पानी रहता है, उसी तरह आत्म में राम, राम में आत्म। चीनस गुरु विचारा, कि उस आत्मा में राम को और राम में उस आत्मा को चीनने वाला कोई परम विवेकी गुरु ही आपको वो भेद दे सकता है। नहीं तो सब के सब आपको अपने शरीरों के साथ उलझा देंगे, खुद को गुरु सिद्ध कर देंगे कि मैं ही गुरु हूं, जबकि गुरु केवल और केवल शब्द है मेरे भाई। वो